नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। में हम बंगाल की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो देश की एक वर्तमान राजनीति जिस हिसाब से पलट रही है, आज प्राइम टाइम में हम ये चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हमेशा बीजेपी और आरएसएस के कट्टर रहे दिग्विजय सिंह इस समय पीएम मोदी और संघ की तारीफ कर रहे हैं और कुछ एक तस्वीर दिखाकर, जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर को दिखाकर राहुल गांधी को बड़ी सीख दी है। दूसरी खबर पर हम फोकस करेंगे, जो आरएसएस में अभी तक प्रांत प्रचारक होते थे, लेकिन 100 साल पूरे होने पर संघ में बड़ा बदलाव हुआ है और हर राज्य के लिए एक खास व्यवस्था की गई है। फिर बिहार की राजनीति पर भी बात करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कैसे टूट रही है। मनरेगा को लेकर कांग्रेस 5 जनवरी से क्या करने जा रही है, आपको प्राइम टाइम में ये भी बताएंगे। फिर कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बयान दे दिया ताजमहल को लेकर, आपको आज प्राइम टाइम में ये भी बताएंगे। अब आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। आखिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें मोदी फर्श पर बैठे नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इसे आरएसएस और भाजपा की संगठन शक्ति का उदाहरण बताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि एक सामान्य स्वयंसेवक कैसे नेताओं के चरणों में बैठकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बन जाता है। यह ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को एक सीख भी दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह तस्वीर उन्होंने क्योरा साइट पर मिली और यह बेहद प्रभावशाली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यह तस्वीर दिखाती है किस तरह आरएसएस का एक जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठने से लेकर पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री बनता है। दिग्विजय सिंह ने इसे संगठन की ताकत का जीवंत उदाहरण बताते हुए कहा, किसी भी राजनीतिक दल की असली शक्ति उसके कैडर और मजबूत संगठन से आती है। उन्होंने ट्वीट के अंत में जय सिया राम लिखते हुए अपनी बात समाप्त की। दिग्विजय सिंह ने कहा और उन्होंने लिखा है कि जैसे चुनाव आयोग में सुधार की जरूरत है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी में भी संरचनात्मक बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संगठन सृजन की शुरुआत जरूर की है, लेकिन पार्टी को ज्यादा व्यवहारिक और विकेंद्रीकृत तरीके से चलाने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि राहुल गांधी यह कर सकते हैं, हालांकि उन्हें मनाना आसान नहीं होगा। वहीं इस पोस्ट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या दिग्विजय सिंह पाला पलटने वाले हैं? क्या दिग्विजय सिंह मोदी के अंडर काम करने के लिए तैयार है या दिग्विजय सिंह भाजपा में जाने के लिए तैयार है? इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं संगठन का पक्षधर हूं और आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूं। मैंने बस संगठन की तारीफ की है, इसके सिवा आप कुछ मत समझिए। अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि ये खबर ये है कि आरएसएस में अब नहीं होंगे प्रांत प्रचारक। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल पूरे होने के मौके पर संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने की तैयारी में संघ समय समय पर खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालता रहा है। कुछ वर्ष पहले संघ ने अपनी पारंपरिक ड्रेस में बदलाव किया था, तब भी यह चर्चा का विषय बना हुआ था। अब शताब्दी वर्ष के अवसर पर संघ की आंतरिक संरचना में व्यापक परिवर्तन प्रस्तावित है, जिसे संगठन के भविष्य के विस्तार और कार्यकुशलता से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं सूत्रों के अनुसार इस बदलाव का सबसे बड़ा असर प्रांत प्रचारक की व्यवस्था पर पड़ेगा। नई रचना के तहत अब प्रांत प्रचारक की जगह संभाग प्रचारक नियुक्त किए जाएंगे। संभाग प्रचारकों का कार्य क्षेत्र प्रांत प्रचारकों की तुलना में छोटा होगा, जिसे संगठन के कामकाज और अधिक प्रभावी और जमीनी स्तर पर सशक्त हो सकेगा। इसके साथ ही हर राज्य में एक प्रचारक की व्यवस्था की जाएगी, जो पूरे राज्य में
संघ के काम का संघ का काम देखेंगे और संघ की नई संरचना में लगभग 2 सरकारी मंडलों मतलब 2 सरकारी मंडलों को मिलाकर एक संभाग बनाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो वर्तमान में संघ ने राज्य को 6 प्रांतों में मतलब ब्रज, अवध, मेरठ, कानपुर, काशी और गोरक्ष में विभाजित किया हुआ है। वहीं प्रशासनिक रूप से उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। नई व्यवस्था के अनुसार इन 18 मंडल को मिलाकर 9 संभाग बनाए जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश में अब 9 संभाग प्रचारक होंगे और पूरे राज्य के लिए एक राज्य प्रचारक कार्य करेगा। फिलहाल प्रदेश में 6 प्रांत प्रचारक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इससे संगठन के स्तर पर क्या असर होगा, ये आप समझिए। देखिए, इस बदलाव का असर क्षेत्र प्रचारकों की संख्या पर भी पड़ेगा। वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक क्षेत्र प्रचारक है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए एक अलग क्षेत्र प्रचारक कार्यरत है। नई व्यवस्था में इन दोनों की जगह केवल एक क्षेत्र प्रचारक होगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कार्य देखेगा। हालांकि दोनों राज्यों के राज्य प्रचारक अलग अलग होंगे। इसी तरह राजस्थान को अब संघ दृष्टि से उत्तर क्षेत्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब शामिल है। राजस्थान को संघ दृष्टि से उत्तर क्षेत्र के साथ जोड़ा जाएगा और इस पूरे क्षेत्र के लिए एक ही क्षेत्र प्रचारक होगा। फिलहाल देश भर में संघ के 11 क्षेत्र प्रचारक हैं, जो नई संरचना लागू होने के बाद घटकर 9 रह जाएंगे। वहीं पूरे देश में लगभग 75 संभाग प्रचारक होंगे। यह बदलाव संघ की बढ़ती गतिविधियों और कार्य विस्तार को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं तो ये खबर आपके लिए, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अब बिहार की राजनीति पर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों चर्चा में है। कारण ये है कि उनकी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ताजा मामले कई विधायकों के बागी तेवर अपनाने का है। मधुबनी के विधायक माधव आनंद ने कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए यहां तक कह दिया कि उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। दरअसल लोकसभा के शीतकालीन सत्र के समाप्ति के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार शाम को पटना स्थित अपने आवास पर एक लिट्टी पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने अपने तीनों विधायकों को भी पार्टी में आमंत्रित किया था। सभी विधायक पटना में थे, लेकिन पार्टी शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली जाकर वे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। अब मनरेगा की चर्चा कर लेते हैं, जो अब बदल कर जी राम जी हो गया है। मतलब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस ने शनिवार को घोषणा की कि वह 5 जनवरी 2026 से मनरेगा बचाओ अभियान नाम से देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। पार्टी का कहना है कि यह अभियान केंद्र सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म करने और उसकी जगह एक नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लाने के फैसले के विरोध में किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद यह जानकारी दी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में CWC बैठक के बाद टाइमलाइन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने राज्य इकाइयों और कार्यकर्ताओं को आने वाले हफ्तों में पूरे देश में लामबंद होने का निर्देश दिया है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि यह अभियान पार्टी की सर्वोच्च संस्था में इस बात पर चर्चा के बाद शुरू किया गया है कि मनरेगा को खत्म करने और ग्रामीण रोजगार अधिकारों में हो रही कमी का विरोध कैसे किया जाए। और आपको बता दें कि मनरेगा में 100 दिन का काम था, लेकिन अब जी राम जी में 125 दिन का काम है। अब वहीं मध्य प्रदेश के शहरी प्रशासन मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए। उन्होंने दावा किया कि ताजमहल एक मंदिर था जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बाद में मकबरे में तब्दील कर दिया। सागर जिले के बीना कस्बे में क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौरान दिए गए इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहे जाते हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि मुमताज महल को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था, अब बाद में
उनके शव को उस जगह ले जाया गया जहां एक मंदिर बन रहा था, जिसके बाद वहां ताजमहल का निर्माण हुआ। इस बयान पर सोशल मीडिया पर तीखी और ध्रुवीकृत प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है, जहां विजयवर्गीय के समर्थक इसे ऐतिहासिक व्याख्या बता रहे हैं, वहीं आलोचकों ने इसे भड़का हुआ भ्रामक करार दिया है। दोस्तों, प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन जब आपसे हम बुधवार को मिलेंगे तो बंगाल की राजनीति पर पूरा निचोड़ आपको देंगे और बंगाल में भवानीपुर और नंदीग्राम का पूर्ण विश्लेषण हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बने रहे प्राइम टाइम में। बहुत सारी वीडियो बंगाल की राजनीति की आप जाकर देखिए, जानकारी जुटाइए। बीजेपी कैसे 148 सीटें पाएगी आपको हम प्राइम टाइम में बता चुके हैं, और बीजेपी चाणक्य नीति पे कैसे चल रही है प्राइम टाइम में ये भी है, और ममता बनर्जी ने कैसे नीतीश और बीजेपी का प्लान चुरा लिया है प्राइम टाइम में ये भी वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। नमस्कार।